चलो भाई, अब सेल वॉल भी देख लेते हैं फटाफट से। सेल वॉल के क्या क्या पॉइंट्स हैं। सेल वॉल में यहाँ पर बताया है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। देखो अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर नेचर ने कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक एडिशनल बाउंड्री दे दी, दैट इज सेल वॉल। इसको नेचर ने इतना तामझाम नहीं करा कि इसमें भी है ना चैनल गेट्स बनाए और फिर ये देखे कि किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन बाउंड्री अंदर है ना सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल वॉल को नेचर ने सिर्फ किसके लिए बनाया, एक एडिशनल सपोर्ट के लिए बनाया और इसको फ्रीली परमिएबल कर दिया कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल इसके थ्रू अंदर आओ बाहर जाओ, क्योंकि जब अंदर आओगे तो अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप डिसाइड कर लेगी कि इससे अंदर आना है या नहीं आना। तो इसलिए जो सेल वॉल है वो कैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हेडिंग है ना आपकी एनसीईआरटी में सेल वॉल, वहाँ पर आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। ये लिविंग नहीं होता है बच्चों, ये नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट माना जाता है। सोचो मैंने आपको बताया था शुरू में कि सेल का अकेला ऐसा कंपोनेंट है ये जो कि नॉन लिविंग नेचर का होता है। सेल तो पूरी लिविंग है बट हम कह रहे हैं कि सेल की सेल वॉल नॉन लिविंग है। बिल्कुल, इसमें इसको एक नॉन लिविंग कंपोनेंट माना जाता है। आपने एक टर्म पढ़ी है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, तो हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का मतलब सेल माइनस सेल वॉल। अगर किसी सेल में सेल वॉल है, जरूरी तो नहीं है ना हर सेल के पास सेल वॉल हो, अगर किसी सेल में सेल वॉल है तो सेल वॉल के अलावा सेल के पास जो जो चीज़ें हैं वो उसके प्रोटोप्लाज्म में आएगी। नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म में नहीं आता। तो वो कौन सा कंपोनेंट है सेल का जो नॉन लिविंग है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड होता है। प्लांट सेल्स में प्लांट सेल्स अपने शेप को क्यों मेंटेन कर पाती हैं, बिकॉज दे हैव सेल वॉल। बैक्टीरिया में भी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, इस वजह से उनकी सेल कोलैप्स और बर्स्ट नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ एक एडिशनल रिजिड स्ट्रक्चर आ गया। तो ये रिजिड होती है जबकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी। एंड थर्ड, सेलेक्टिवली परमिएबल थी सेल मेम्ब्रेन, जबकि ये फ्रीली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल। ठीक है, तीनों पॉइंट्स सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में आपको एग्जैक्टली समझ में आने चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर एंड फ्रीली परमिएबल ऐड कर लो आप। ठीक है, अब क्या जरूरी है हर सेल के पास सेल वॉल हो, नहीं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोटिस्टा में अलग अलग है, किसी में होती है किसी में नहीं, उनकी बात हम डाइवर्सिटी में करेंगे। जो बाकी 3 ग्रुप हैं फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, उनमें से एनिमल्स में सेल वॉल कभी नहीं होती, सिर्फ फंजाई और प्लांट्स में होती है। और किसकी बनी होती है, फंजाई में सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, जबकि प्लांट्स में मेनली बनी होती है सेल्यूलोज की। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं बट मेनली सेल्यूलोज की। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में किसकी बनी हुई थी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स या म्यूरेन्स की। ठीक है, एकदम टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे। देन अच्छा, एक पॉइंट और एडिशनल जो भी मैंने बताया ना वो भी यहाँ पर लिख लेना कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं भी अलग से नहीं आएगा, इज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। इसका मतलब एनिमल सेल तो अपने आप में ही प्रोटोप्लाज्म है, उसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, कोई नॉन लिविंग कंपोनेंट है ही नहीं। प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू सेल माइनस सेल वॉल। अगर किसी सेल में सेल वॉल है तो सेल वॉल को हटाने पर जो बचा वो होगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर। नाउ सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, कुछ 2 3 4 5 3 4 फंक्शंस दिए हैं एनसीईआरटी में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, इट नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, यानी ये शेप तो देती है सेल को, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। एडिशनल बाउंड्री आ गई तो एक धक्का आके लगा तो सेल बच सकती है, उससे मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी, एंड साथ साथ में इन्फेक्शन से भी बचाएगी। एडिशनल बाउंड्री हो गई ना, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। कई बार ये कई केसेस में, जैसे आप पढ़ोगे कि जब प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटा बनते हैं तो वहाँ पर सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी सेल वॉल इन्वॉल्व होती है, मतलब वहाँ से हट जाती है जिससे सेल इंटरेक्ट कर सके। एंड इट प्रोवाइड, अब ये बहुत कंफ्यूज करता है पॉइंट, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल। अभी हमने क्या कहा कि सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमिएबल है, तो ये तो बैरियर होनी नहीं चाहिए। लेकिन किसके लिए बैरियर है ये, कुछ अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल अगर सेल में घुसने की कोशिश करें तो अगर एक एडिशनल बाउंड्री है जो कि उन बड़े मॉलिक्यूल्स को क्रॉस नहीं होने देगी तो बट ऑब्वियस उनके लिए तो बैरियर हो गई ना ये।
तो इसलिए है तो ये फ्रीली परमिएबल, छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं देखती कि किसको अंदर आना है किसको नहीं, बट बड़े मॉलिक्यूल्स के केस में जो अनडिज़ायरेबल हैं सेल के लिए, ये एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, 4 फंक्शंस हो गए। कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि सेल वॉल किसमें किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर आपको प्लांट्स में किसकी बनी है, देखो नॉर्मली आपको पता है प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की। एल्गी भी तो प्लांट्स हैं, लेकिन एल्गी में सेल वॉल का एक स्पेशल कंपोजिशन होता है। क्या? एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, हाईलाइट कर देना, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज तो होता ही है प्लांट्स की तरह, प्लस गैलेक्टन्स होते हैं, मैनन्स होते हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। इस पे आप बनाएंगे स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ भी है ये। ठीक है, क्लियर? तो एल्गी की सेल वॉल में प्लांट्स की ही तरह सेल्यूलोज तो होता ही है क्योंकि एल्गी भी प्लांट है, बट सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टन, मैनन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। ओके, देन अगर हम सेल वॉल के, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल बननी शुरू होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरी सेल वॉल एक साथ बन जाती है। प्लांट्स में सेल वॉल ना लेयर बाय लेयर बनती है। तो यहाँ पर उसकी 3 लेयर्स के बारे में बताया है। कौन कौन सी 3 लेयर? एक तो प्राइमरी वॉल, दूसरी सेकेंडरी वॉल और थर्ड होती है बच्चों मिडिल लैमेला। अब इसको कैसे समझोगे तुम? यहाँ पे तुम्हें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझना कि अगर मान लो ये मैंने एक प्लांट सेल बनाई है, ये सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाई है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हर सेल में होगी ही होगी। अब कैसे बनती है प्लांट्स में सेल वॉल? सबसे पहले किसी भी प्लांट सेल में बनती है मिडिल लैमेला सबसे पहले, और मिडिल लैमेला ना बिल्कुल एक सीमेंट की तरह होती है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज़ करते हैं, वैसे ही बहुत सारी प्लांट सेल्स को अगर आपस में जोड़ना है तो ये कॉमन लेयर होती है, मिडिल लैमेला कॉमन लेयर होती है। अब इसके अंदर बाकी की प्लांट सेल बन जाएगी, समझ रहे हो? तो मिडिल लैमेला हमेशा सबसे पहले बनती है और सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देती है। अब ओनली मिडिल लैमेला से तो काम चलेगा नहीं, तो अब क्या होता है प्लांट में और रिजिडिटी लाने के लिए, प्लांट सेल को और रिजिड करने के लिए, ये जो प्लांट सेल है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करना शुरू करती है। सेल वॉल बनानी है ना इसको, मिडिल लैमेला तो बना ली इसने, अब इसको सेल वॉल की प्राइमरी लेयर बनानी है। तो कोई और कलर ले लेते हैं हम। तो अब सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बन रही है, देखना ये प्राइमरी सेल वॉल बनी। सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनेगी कि अंदर बनेगी? हमेशा बाहर बनेगी, लेकिन मिडिल लैमेला के अंदर बनेगी क्योंकि मिडिल लैमेला हमेशा आउटर मोस्ट है। डू रिमेंबर, मिडिल लैमेला क्या है? आउटर मोस्ट है। ठीक है, अब मिडिल लैमेला के अंदर जो बनेगी वो कौन सी है? प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल हमेशा यंग प्लांट सेल्स में मिलेगी। एनसीईआरटी में लिखा है, देखो क्या लिखा है कि जो प्राइमरी वॉल है, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल इज द प्राइमरी वॉल विच इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। ये 2 पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो। जो प्राइमरी वॉल होती है वो कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी यंग प्लांट्स में, यंग प्लांट सेल्स में, सॉरी यंग प्लांट में नहीं, यंग प्लांट सेल में, और इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी वॉल ज्यादा रिजिड नहीं होती, इसका मतलब केपेबल ऑफ ग्रोथ का मतलब इट इज नॉट एज रिजिड, इट इज नॉट एज रिजिड। वैसे तो सेल वॉल का नेचर रिजिड है, लेकिन प्राइमरी वॉल बहुत कम रिजिड होती है जिससे सेल अपना साइज बढ़ा सके, सेल वॉल भी आ जाए और साइज भी बढ़ता रहे। ठीक है, तो जनरली जो प्लांट सेल्स, ग्रोइंग प्लांट सेल्स होती हैं, यंग प्लांट सेल्स होती है ना, उनमें आपको बस 2 ही लेयर मिलेगी सेल वॉल की। सबसे बाहर मिडिल लैमेला जो ग्लू है, और उसके अंदर की तरफ एक प्राइमरी वॉल जो कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज वगैरह की बनी है, और प्लांट सेल का साइज आराम से बढ़ता रहेगा। अब एक थर्ड चेंज क्या होता है, आपको पता है प्लांट में बहुत सारी डेड सेल्स भी होती हैं, जैसे आप स्क्लेरेनकाइमा में पढ़ते हो या जाइलम में आप कंपोनेंट्स पढ़ते हो ना, लिग्निफाइड कंपोनेंट, ट्रैकीड वेसल्स, या कॉर्क आप पढ़ते हो सुबेरिनाइज्ड होता है। मेनली ध्यान रखना प्लांट सेल्स में अगर लिग्निन आ जाए चारों तरफ या सुबेरिन आ जाए, तो लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन प्लांट सेल को डेड बना देता है। और लिग्निन या सुबेरिन कहाँ होता है? सेकेंडरी वॉल में होता है। अब अगर इस प्लांट सेल को कोई ऐसा काम नहीं करना जो लिविंग टिश्यू का काम है, इसको प्लांट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इसको प्लांट का डेड टिश्यू बनाना है, तो ये क्या करेगी? तो ये प्लांट सेल लिग्निन बनाना शुरू कर देगी। और क्या होगा देखना, इसके बाहर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, बट प्राइमरी वॉल के अंदर एक और मोटी लेयर बनने लगेगी। ये जो लेयर बन रही है ये अब किसकी लेयर है? दिस इज द सेकेंडरी वॉल, ये है सेकेंडरी वॉल।
तो सारी लेयर एक के अंदर एक बन रही है बच्चों। पहले मिडिल लैमेला बनी, फिर प्राइमरी वॉल बनी और सबसे अंदर सेकेंडरी वॉल बनी। और जैसे ही ये सेकेंडरी वॉल बनेगी ना, ये सेकेंडरी वॉल या तो लिग्निन की बनती है या किसकी बनती है, सुबेरिन की, और इट मेक द प्लांट सेल डेड। इट मेक द प्लांट सेल डेड, यानी सेकेंडरी वॉल सिर्फ वहीं बनेगी जहां पर प्लांट सेल को डेड कर देना है, लिग्निफाइड सुबेरिनाइज कर देना है। डेड कर देने का मतलब क्या हुआ, डेड का मतलब अब अंदर के सारे कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे। ये सब लिविंग कंपोनेंट है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, तो सेकेंडरी वॉल बनते ही ये सब नहीं बचेंगे प्लांट सेल में, सिर्फ अंदर खाली जगह रह जाएगी, दैट इज ल्यूमेन। तो आप कहीं भी देख लेना किसी भी डायग्राम में, अगर सेकेंडरी वॉल बनाई है, सेकेंडरी वॉल भी फिर लेयर्स में बनती है, S1, S2, S3 बनती जाती है, और है ना, तो हमेशा आपको अंदर ल्यूमेन दिखेगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखेगा कभी भी। लेकिन अगर सेकेंडरी वॉल नहीं बनाई है, सिर्फ ये 2 लेयर हैं, तो वो कहाँ मिलेंगी, यंग लिविंग सेल्स में मिलेंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल में ये आपको ये तो मिलेगा यंग एंड लिविंग सेल्स में, और ये कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको डेड प्लांट सेल्स में। ये बनी इसलिए हैं प्लांट सेल को डेड बनाने के लिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, तो जब ये सेकेंडरी वॉल बन जाएगी तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, अंदर सिर्फ एक खाली ल्यूमेन रह जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इवन ये सेकेंडरी बनती जाएगी और बाहर की तरफ जो लेयर्स है ना, उनको भी डिमिनिश करती जाएगी। देखो एक पॉइंट क्या लिखा है NCERT में कि जो प्राइमरी वॉल है, इट ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मेच्योर एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी वॉल जैसे जैसे बनती जाती है, प्राइमरी वॉल डिमिनिश होती जाती है। क्लियर, समझ में आ गया किस तरफ बन रही है, तो टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। और मिडिल लैमेला के लिए एक एडिशनल पॉइंट जो कई बार PYQs की फॉर्म में पूछा गया है कि मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, तो मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। कैल्शियम पैक्टेट के साथ अगर ऑप्शंस में मैग्नीशियम पैक्टेट हो तो वो भी टिक कर सकते हो तुम, मतलब ये पैक्टेंस की बनी होती है। अब वो पैक्टेंस कैल्शियम पैक्टेट हो सकता है, मैग्नीशियम पैक्टेट हो सकता है, सबसे ज़्यादा रेशो कैल्शियम पैक्टेट का होता है, विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। और लास्ट में एक पॉइंट प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में है, जो मैंने आपको एक सेशन में बताया था ना कि प्लांट सेल्स प्लाज्मोडेस्मेटा बनाते हैं, कि सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रेवर्स्ड यानी उसको चीरते हुए निकल जाना, ये दोनों लेयर्स चीर दी जाती हैं, कट कर दी जाती हैं बाय प्लाज्मोडेस्मेटा टू कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटा को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। ये कभी भी एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे आपको, ये कहाँ मिलेंगे, बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल्स, हमेशा प्लांट सेल्स के बीच में ही मिलेंगे। कैसे होते हैं ये प्लाज्मोडेस्मेटा, देखो इस तरह के होंगे ये प्लाज्मोडेस्मेटा, कि अगर ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, तो जहाँ पर भी प्लाज्मोडेस्मेटा है वहाँ पर और कुछ भी कोई भी लेयर नहीं होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, सारी वॉल्स इसके बाहर थी, ये रही, मिडिल लैमेला है, कोई भी लेयर है, प्राइमरी वॉल है, सब बाहर हैं। ठीक है, एकदम आर पार चीर दिया। ये जो कनेक्शंस हैं जिसके थ्रू इसका साइटोप्लाज्म इधर और इसका साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, ठीक है, ये कहलाएंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा पे सिर्फ एक लाइन दी है देखो NCERT में, बट इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कहाँ होंगे, सिर्फ प्लांट सेल्स में, और कैसे बनेंगे, बाय ट्रेवर्सिंग द मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल। ये क्वेश्चन बन के आएगा नीट में। डन। तो विद दिस वी हैव डन विद कवरिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा लास्ट सेशन में, एंड टुडे वी हैव कवर्ड द सेल वॉल, जो कि सारे यूकैरियोट्स में नहीं होता, मेनली फंजाई एंड प्लांट्स में होता है, जिसमें प्लांट सेल वॉल को हमने डिटेल में समझा। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो रेडी रहें उसके लिए। अभी तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से साथ साथ में पढ़ते चलें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन होता रहे। ओके, गुड लक।